Okay, good morning students. Welcome back. This is a chapter on the face of it. On the face of it, basically, this chapter is about one old man who is handicapped, but though he is handicapped, he doesn't lose hope and he believes in living, and not just living but living with pleasure and enjoying all the things, all the nature. While there is another boy, and he is also having some deformities, but he is very sad, does not enjoy all these things, does not enjoy nature. He does not want to be friends with another people, and he enjoys his loneliness. He is very depressed, and these two guys, one old man and one the young child, both meet. This story on the face of it basically deals with all these things and how the stories convert. Just before reading, let's see what it is. This play featuring old man and small boy meeting in a farmer's. यानी ये जो बच्चा था ये ऐसे ही एक दिन एक गार्डन में चला जाता है, और ये जो गार्डन है बेसिकली ये बिलोंग करता है उस ओल्ड मैन को जो वहाँ पे बैठता है. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप फ्रेंडशिप. ओल्ड मैन चाहता है कि वो, जैसे मैंने कहा कि ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, तो वो कहता है कि मैं फ्रेंडशिप करना है. बट द बॉय जो बहुत ही विड्रॉन है, डिफेंट है, वांट्स द बॉन्ड टू दैट यूनाइट्स द टू. और इस बच्चे को अब ये क्या होता है इस सीन के कि वो चाहता है फ्रेंडशिप करना, जबकि वो बॉय चाहता है कि नहीं करना. देखते हैं आप क्या होता है. तो जो सीन 1 है, इट इज़ अ प्ले. तो जो सीन 1 है वो है मिस्टर लैम्स गार्डन. जो ओल्ड मैन है उसका नाम है मिस्टर लैम. मिस्टर लैम्स गार्डन, देयर इज ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग्स एंड 3 लीव्स रसलिंग. डेरी, ये है छोटे जो बच्चा है लगभग 13-14 साल का, उसका है. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. ये जो बच्चा है अंदर आ जाता है और वो धीरे धीरे घास पे चल रहा होता है ताकि आवाज़ नहीं हो, किसी को पता नहीं चले कि वो अंदर आया है. And he pauses, then walks on again. He comes around the screen of the bushes. और फिर जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ के पीछे आ जाता है और वहाँ पे वो छुपता है. सो व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड Derry इज स्टार्टेड. और जब मिस्टर लैम अचानक उससे बात करते हैं तो Derry एकदम से चौंक जाता है. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स, माइंड द एप्पल्स. Derry, व्हाट, हु इज दैट. वो एकदम, उसको लगा गार्डन खाली है और इसीलिए वो एकदम से आश्चर्य में हो जाता है कि ये कौन बोला. व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर. मिस्टर लैम कहता है, लैम्स माई नेम. माइंड द एप्पल्स, वो कहता है माइंड द एप्पल्स. क्रैब एप्पल्स जो हैं गिरे हुए हैं, शायद उन पे आप पाँव रख दो और फिसल जाओगे. क्रैब एप्पल्स, दोज आर विंडफॉल इन ए लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप. Derry, is there, I thought this was an empty place. I did not know there was anybody here. और वो कहता है कि मेरे को लगा, एक्चुअली मेरे को ये लगा कि ये एम्प्टी प्लेस है और यहाँ पे कोई नहीं है, बट यहाँ पे मिस्टर लैम थे. ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. या Mr. Lamb, that's all right, I am here. What are you afraid of? Mr. Lamb कहता है क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ, तुम क्यों डर रहे हो. And boy, that's all right. Derry, I thought it was empty, an empty house. Mr. Lamb, so it is. Since I am out here in the garden, it is empty. वो कहता है कि Derry कहता है कि मेरे को लगा ये empty है, ये जो घर है ये एम्प्टी है. बोला हाँ एम्प्टी है क्योंकि मैं बाहर गार्डन में आके बैठा हूँ तो अंदर कोई नहीं है.
It is empty until I go back inside. In the meantime, I am not out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoor. Derry, panic. I have got to go. तब डैरी कहता नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ से जाना है. एंड नॉट ऑन अकाउंट, मिस्टर लैम कहता है नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मी, मेरी वजह से तुम मत जाना. ओके, डोंट गो ऑन अकाउंट ऑफ मी. आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल. मिस्टर लैम कहते हैं सी ही वॉज ऑब्जर्विंग, जब वो गार्डन वॉल के ऊपर से चढ़ के आ रहा था डैरी, तब भी मिस्टर लैम देख रहे थे, मगर उन्होंने ना उसको रोका ना टोका, कुछ नहीं. वो कहता है गार्डन का जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, मैं कभी कोई माइंड नहीं करता हूँ, मगर ये तुम ही थे जो ऊपर से दीवार कूद के आए, तुम अंदर आए हैं. यू आर वॉचिंग मी. अब डैरी को गुस्सा आता है, मतलब आप मेरे को देख रहे थे. मिस्टर लैम, आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई से लाइक सिटिंग. वो कहते हैं कि सभी को मैं तो सबका स्वागत करता हूँ, जो आना चाहे आए, जो जाना चाहे जाए, गेट हमेशा खुला है और मैं यहाँ बैठा रहता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना. आई डोंट कम टू स्टील एनीथिंग. तब डैरी कहता है कि मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ. एंड यू आर नॉट, नो नो द यंग लैड स्टील. तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम थोड़ी चुराओगे, तुम तो काफ़ी ग्रोन अप हो, 13-14 साल के हो, और वो जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो ज़रूर ये चीज़ें चुराते हैं, जैसे क्रैब एप्पल्स लेके चले जाएंगे या ऐसा ही कुछ चीज़ें लेके जाते हैं. स्क्रम्स द एप्पल, यू आर नॉट सो यंग, आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन. तब डैरी कहता है मेरे को बस अंदर आना था, बस इस गार्डन में आना था और देखना था. सो यू डिड, हियर वी आर, देन यू डोंट नो हु आई एम. ये सब वो घास के पीछे से ही कह रहा है, ये ध्यान रखना. वो कहता है कि तो आप नहीं जानते मैं कौन हूँ. यू डोंट नो हु आई एम, अ बॉय 13 और सो. तब मिस्टर लैम कहते हैं एक बॉय हो, 13 साल के लगभग के को. वो डैरी कहता 14, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय. और साथ में वो कह रहा है मेरे को अब जाना है, मैं जा रहा हूँ. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी. बोला कुछ नहीं है यहाँ, मैं हूँ और ये गार्डन है. बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. तब डैरी कहता है मैं डर रहा नहीं हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, लोग बाग मेरे से डरते हैं. पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. ओके, एंड अफ्रेड ऑफ मी, व्हाई शुड दैट बी? डैरी, एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से or how they look, how they pretend, I know I can see. तब डैरी कहता है भले कोई भी हो, कैसा भी दिखता हो, वो भले प्रिटेंड करे, यानी बहाना बनाए कि मैं नहीं डरता हूँ इससे, डैरी से, मगर फिर भी वो डरते हैं, मैं जानता हूँ. Why should that be? फिर वो मिस्टर लैम कहते हैं कि ऐसा क्यों? Why should that be? Everyone, it doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend, I know I can see. वो कहता है मैं देख सकता हूँ, भले वो कुछ भी बहाना बनाए, मगर मैं देख सकता हूँ कि वो डर रहे हैं. See what they think, मैं देख सकता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं. What do they think then? बोलते हैं वो क्या देखते हैं. You think, here's a boy, you look at me and then you see my face and you think that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be, I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. तब वो कहता है आप जब पहली बार मेरे को देखते हो तो सामने देखते हो मेरे को, फिर कहते हो ये पुअर बॉय, और आप, मगर मैं पुअर नहीं हूँ, आप अंदर से डरे हुए हो. मेरा चेहरा देख के आप डर जाते हो, और जब मैं खुद अपना चेहरा कांच में देखता हूँ तब मैं खुद डर जाता हूँ. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैरी को कुछ तो भी डिफॉर्मिटीज़ है और वो चेहरे पे है. ओके,
नो नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, यस। तब मिस्टर लैम कहता है अच्छा अच्छा, नो पूरा नहीं, अच्छा पूरे से कोई डिफॉर्मिटी नहीं, मतलब कुछ चेहरे पे ही है, यस। लेटर ऑन व्हेन इट्स बिट कूलर आई विल गेट द लैडर and a stake and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time for year, September. Look at them, orange, golden. That's the magic. I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. और अचानक मिस्टर लैम, ये जो चेहरे का जो चल रहा था कन्वर्सेशन कि सब डरते हैं, मेरे से डरते हैं, ये उसको चेंज करके कहता है कि मैं बाद में जब थोड़ा धूप कम हो जाएगी मैं सीढ़ी लाऊंगा, सीढ़ी लगा के ये क्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा और इनसे मैं जेली बनाता हूँ। ये बहुत ही अच्छी जेली बनती है इनसे। और देखो कितना एकदम पक गया है ये क्रैब एप्पल्स, ऑरेंज एंड गोल्डन दैट्स। और जैसे ही ये सुनता है वो डेरी कहता है देखो आपने भी वो सब्जेक्ट चेंज कर लिया। What have you changed the subject for? People always do that. बोलता आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया? जो लोग हैं वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। And why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you don't ask me because you are afraid. बोलता आप भी वैसे ही क्यों कर रहे हो जैसे दूसरे लोग करते हैं? वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मेरे चेहरे पे कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? और जब मैं आपको देखूंगा कि मेरे चेहरे की तरफ आप देख रहे हो और अगर कुछ नहीं पूछ रहे हो तो मैं जानता हूं कि आप डरे हुए हो। यू आर अफ्रेड, यू वांट मी टू आस्क, से सो देन। तो मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो ठीक है बताओ। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। तब डेरी कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के भी साथ बैठूं और बातचीत करूं। आई डोंट लाइक बीइंग विद द पीपल एंड पीपल, एनी पीपल। आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न। अब वो सामने आ गया और कहता है हाँ अगर आप तेरा चेहरा देखूं, मिस्टर लैम कह रहे हैं इसको कि अगर आप चेहरा देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि तुम जल गए थे। नॉट इन फायर, डेरी कहता है नॉट इन फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे, इट एट माई फेस अप, it ate me and now it's like this, I will not be ever be any different. और ये जो चेहरा है उसका जो ये है, ये साइड पे एसिड गिर गया था और वो पूरा ऐसे जल गया है। तो वो कहता है कि मेरे पे एसिड गिर गया था और जो एसिड है उसने मेरा चेहरा खा लिया। ate me and now it's like this, और मैं अब हमेशा रहूँगा ऐसा ही। and एवर बी एनी डिफरेंट, और ऐसा इसमें अब मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये जो मेरा चेहरा है ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नो, आर नॉट यू इंटरेस्टेड? मिस्टर लैम कहते नहीं। आर नॉट यू इंटरेस्टेड? डेरी कहता कि अब इंटरेस्ट नहीं है आपको मेरी बातों में। यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू, I am interested in anybody and anybody, anything. There is nothing God made that doesn't interest me. तब मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम एक बॉय हो, तुम इस गार्डन में आए और मैं तो किसी में भी इंटरेस्ट लेता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग। जो भी चीज भगवान ने बनाई उस हर चीज में मेरे को इंटरेस्ट है। गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल। वो देखो, वो इशारा करते उसको दूर कोने में कि वहां देखो, उस कोने में देखो। व्हाट कैन यू सी? डेरी कहता है रबिश, यानी कचरा वचरा पड़ा है उस कोने में। रबिश, रबिश, लुक बॉय, लुक, व्हाट डू यू सी? फिर उसको कहते हैं कि देखो, देखो बच्चे, देखो।
कि क्या है वहाँ। जस्ट ग्रास एंड स्टफ्स, वीड्स, वीड्स यानी खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो, ग्रास एंड स्टफ वीड्स, कहता है वीड्स है। सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन ए वीड गार्डन। वो कहता है कि कुछ लोग इसको वीड्स बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो इसको वीड गार्डन भी तो बोल सकते हो। एंड ए वीड गार्डन दैट देयर्स फ्रूट देयर आर फ्लावर्स, बोलते ये देखो यहाँ पे फ्रूट्स हैं, वहाँ पे फ्लावर्स हैं, एंड ट्रीज, हर्ब्स, ऑल सॉर्ट्स, बट ओवर देयर वीड्स, यहाँ पे फूल हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, वहाँ पे फ्लावर्स हैं, मगर वहाँ पे मैं वीड्स उगाता हूँ। आई ग्रो वीड्स देयर। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट्स कॉल्ड वीड एंड अनदर फ्लावर? व्हाट्स द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। तब वो डेयरी को समझाते हैं, ये सब एक ग्रीन प्लांट को हम हर्ब कहते हैं, किसी को फ्लावर कहते हैं, किसी को वीड कहते हैं, ये सब लाइफ है, ये लाइफ है। और जैसे तुम और मैं, वी आर नॉट द सेम। मिस्टर लैम कहते हैं क्यों नहीं? आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग। तब मिस्टर लैम उसको समझाते हैं क्यों नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं, तुम यंग हो, मैं ओल्ड हूँ, तुम्हारा जो फेस है वो बर्न्ड है और मेरी जो ये टांग है वो टिन की है। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर। बोला तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, व्हाट्स द डिफरेंस? वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? तब डेयरी को अचानक लगता है कि अरे ये तो दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि नॉर्मल दिखते थे। बोला कि आपके टिन लेग क्यों है? वाई यू हैव गॉट अ टिन लेग? रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लैमी लैम। तो वो कहता है कि जो रियल थी मेरी पाँव, वो कई बरसों पहले बम धमाके में ख़त्म हो गई, और जो बच्चे हैं वो मेरे को लैमी लैम यानी लंगड़ा लैम, लैमी लैम बुलाते हैं। हैव नॉट यू हर्ड दैम? यू विल लैमी लैम, इट फिट्स, डजंट ट्रबल। वो कहते हैं कि तुमने सुना नहीं लैमी लैम? बोला एकदम राइमिंग है, और तुमने सुना नहीं क्या ये लैमी लैम? और मेरे को कोई परवाह नहीं, ये मेरे को क्या बुलाते हैं, लैमी लैम बुलाते हैं या क्या? बट यू कैन पुट एंड ट्राउजर एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तब डेयरी कहता है मगर आपका एक अच्छा है, ट्राउजर पहन लिया और किसी को पता भी नहीं चलेगा, नो वन विल न्यू, एंड इनफैक्ट कोई आपको स्टेयर नहीं करेगा, घूरेगा नहीं, जिससे मेरे चेहरे को घूरते हैं। एंड सम डू, मिस्टर लैम कहते हैं कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं भी देखते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, इन द एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। बोला कि कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, और एक बार देखने के बाद जब एक टाइम होता है उसके बाद कोई ध्यान भी नहीं देता है, फिर और कई चीज़ें हैं जिनको देखा जाए। तब वो मिस्टर डेयरी अचानक कहता है हाँ जैसे मेरा ये फेस, तब मिस्टर लैम कहते नहीं, जैसे क्रैब एपल्स और द वीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर, बाकी कई चीज़ें हैं। थिंग्स, इट्स ऑल रिलेटिव। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? यू टेल मी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरीज बिलो। तो वो कहता है कि आप ये मत सोचना कि ये जो बातें आप बता रहे हो मेरे को, ये मेरे को सबने कही है, ये जो फेरी टेल्स आप बता रहे हो, इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। कईयों ने मेरे को ये भी कहा कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं उससे मैटर नहीं करता है, आप अंदर से कैसे हो वो मैटर करता है। हैंडसम इज ए हैंडसम, फिर डेयरी कहता है हैंडसम तो हैंडसम ही रहेगा। ब्यूटी loved the moisture beast for himself, and when she kissed him,
he changed into a handsome prince. Only he would have stayed amongst the beasts. I would not change. वो फिर एक किस्सा बताता है जहाँ पे एक प्रिंसेस है, वो एक बीस्ट को, मॉन्स्टर बीस्ट को यानी एक राक्षस को किस करती है और वो एकदम से उसको श्राप मिला था तो वो चेंज हो जाता है इनटू ए हैंडसम प्रिंस। फिर वो डैरी कहता है मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ। इन दैट वे नो यू वुड नॉट। तब डैरी कहता है अगर यही आपका रहा माइंडसेट तो फिर कभी चेंज नहीं होगी। एंड नो वन विल किस मी। वो कहता है कि कोई मेरे को किस भी नहीं करेगा। एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर, सॉरी, ओनली माई मदर, शी किसेज मी ऑन द अदर साइड। वो कहता है कि सिर्फ मेरी माँ मेरे को किस करती है, मगर वो भी इस जहाँ जला वहाँ नहीं, अदर साइड। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे को किस करे, क्योंकि मगर उसको करना पड़ता है, इसीलिए वो करती है। वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किसेज मी। वो कहता है कि मेरे को कोई परवाह नहीं कि अगर मेरे को कोई किस नहीं करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू केयर इफ यू नेवर किस दैम। तब वो लैम कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी को किस करो। तब डैरी अचानक बोलते क्या? गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव। बोलो जो तुम्हें पसंद आते हैं, जैसे लाइक गर्ल्स जिनकी आंखें सुंदर है, लंबे लंबे बाल हैं, उनको। हु वुड लेट मी। बोला कि मेरे से कौन प्यार करेगा? नॉट वन, कोई भी नहीं करेगा। हु कैन टेल। मिस्टर लैम कहते हैं कौन कह सकता है, कौन कह सकता है इस बारे में। आई वुडंट एवर लुक डिफरेंट। वो डैरी कहता है मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा। When I am as old as you, I will look the same. जब मैं आप जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ये बॉन्ड फेस लेके ही होगा। And same, I will still only have half an face. मेरा तब भी आधा ही चेहरा रहेगा, आधा जला हुआ, आधा ठीक। So you will, but the world would not. तब मिस्टर लैम उसको समझाते हैं ठीक है तुम्हारा चेहरा आधा रहेगा, मगर ये जो वर्ल्ड है ये आधा नहीं रहेगा, ये हमेशा पूरा ही रहेगा। द वर्ल्ड्स गॉट ए होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। तब डैरी कहता है कि आपको क्या लगता है ये जो आपका गार्डन है ये वर्ल्ड है, ये ओल्ड गार्डन वर्ल्ड है। बोला कि व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। बोला जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे लिए तो ये वर्ल्ड है। Does your leg hurt? Tin doesn't hurt, boy. When तो वो कहता है कि क्या आपको दुखता है ये जो पाँव? Tin doesn't hurt, boy. वो कहता है नहीं, हर्ट नहीं होता है। When it came off, did it? मगर जब ये ब्लो ऑफ हुआ था बम धमाके में, तब सर्टनली बोला तब तो हुआ था। एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। और फिर वो कहता है कि जहाँ पे वो टिन बाकी के पाँव को जाकर ऐसे जोड़ता है वहाँ पे, उस जगह पे। आई वेट इन वेट वेदर। बोला कि जब बादल वगैरह होते हैं या बारिश वगैरह होते तब। इट डज नॉट सिग्निफाई, ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। और फिर डैरी कहता है कुछ लोग ऐसा भी मेरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा तो सिर्फ आधा फेस चला है, दूसरे लोगों को देखो जो ना तो कंप्लेन करते हैं ना कुछ कहते हैं, और जो भी उनकी डिफॉर्मिटीज़ है उसको वो सहन करके आगे चलते जाते हैं। ओके, लुक ऑल दोज पीपल आई हैवेंट। तब मिस्टर लैम कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। I haven't said, and think of all those people worse off than you think. You might have been blinded. तो वो कहते हैं कई लोग
मेरे को ये भी समझाते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचो कि जैसे तुम अंधे हो गए होते तो क्या होता, इससे भी मतलब भयानक चीज़ अगर तुम्हारे साथ घटित होती, ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ या फिर बहरे ही पैदा होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर या फिर चल नहीं पाते और व्हील चेयर पे रहते, और बी अडेप्ट इन योर हेड एंड रिबल या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ी होती, तो फिर क्या करते? मिस्टर लैम, दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम कहते हैं ये सब सच है और तुम जानते हो ये सब सच। इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, मगर ये सब चेंज, ये सोचने से मेरा कोई ये फेस चेंज नहीं होगा। डू यू नो, वन डे अ वुमन वेंट टू बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट अ बस स्टॉप। वो फिर एक वाक्य और बताता है कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, तभी दो वुमेन्स ऐसे वहाँ से चल के गई, एंड वन सेड आई वॉज एट, एंड शी वॉज विद द अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड विस्पर्ड, और उसने विस्पर किया यानी धीरे आवाज में दूसरी जो लेडी थी उसको कहा, शी सेड लुक एट दैट हैज टेरिबल फेस, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। वो उसको कह रहे थे कि देख वो जो चेहरा है कैसा है, इस चेहरे को तो सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर। तब मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब जो भी चीज़ें तुम सुनते हो उन सब चीज़ों को बिलीव करते हो। इट वॉज क्रूएल, बोलता कितना गलत था ये बोलना। मे बी नॉट मेंट्स एज सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम। मिस्टर लैम कहते हैं वो आपस में बात कर रहे थे, क्या तुम हमेशा ऐसी ही चीज़ें सुनते हो? ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, वो कहता मैंने सुना, मैंने भी सुना इस चीज़ को। एंड इज दैट द ओनली थिंग दैट यू हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? ओ नो, आई हैव लर्न। बोला कि बस यही चीज़ें तुमने सुनी है तुम्हारी लाइफ में? तब डेरी कहता है ओ नो, आई हैव हर्ड। वो कहता है कि मैंने और भी कई चीज़ें सुनी है। सो यू कीप योर ईयर्स शट, सो नाउ यू कीप योर। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि इसलिए अब तुम अपने कान बंद रखो, इन बातों पे ध्यान नहीं दो। यू आर ए पेक्यूलर। तब मिस्टर लैम आप एकदम अजीब आओ। मिस्टर लैम को कहता है वो डेरी, यू से पेक्यूलर थिंग्स, बोला अजीब अजीब बातें करते हो आप। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मेरे को समझ में ही नहीं आते। आई लाइक टू टॉक। तब मिस्टर लैम कहते हैं मेरे को बात करना अच्छा लगता है। आई हैव कंपनी, हैव कंपनी। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। तो वो कहते हैं कि मेरे को अच्छा लगता बात करना, मैं चाहता हूँ कि मेरे से आसपास कोई रहे, और मगर तुम पे कोई बंदिश नहीं है, तुम चाहो तो रुको, नहीं तो जा सकते हो। वो जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है। यस बट आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। तब मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि वो जो ट्रीज है उनके पीछे मेरा मधुमक्खी का छत्ता है। ओवर देयर सम हियर बीज एंड से बी बज, यानी जो बी की आवाज़ होती है तो उस आवाज़ के लिए मिस्टर लैम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बी बज इज बजिंग, मगर बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, वो कहते हैं मगर जब बीज को आप बहुत लंबे समय तक सुनते हो, दे हम, हमिंग यानी सिंगिंग, हम मीन्स सिंग, आई हियर देम सिंगिंग। वो कहते हैं मैं जब इन बीज को सुनता हूँ तो मेरे को लगता है ये गाना गा रहे हैं, दे आर हमिंग, नॉट जस्ट मेकिंग साउंड। इफ यू हैड सीन मी बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लिव। तब वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर आना अच्छा लगा इस गार्डन में, जब मैंने वहाँ से उस दीवार से अंदर देखा झांक के तो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं आया। तब मिस्टर लैम कहते हैं अगर मेरे को देख लिया होता तो, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड हैव नॉट कम इन। बोला कि डैडी हाँ नहीं आता मैं, नो, आई हैड बीन ट्रेसपासिंग,
ट्रेस पासिंग यानी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती घुस जाना, यानी बगैर इजाज़त के उस प्रॉपर्टी में आना। डेरिक कहता है अगर मैं आप देख लेता आपको और अंदर आता तो वो ट्रेस पासिंग था, एंड दैट्स नॉट वाई। तब मिस्टर लैम कहता है नहीं, वो इसलिए नहीं आते। आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। तब डेरिक कहता है हाँ, मेरे को पसंद नहीं कि किसी लोगों के आसपास जाऊं। When they stare, when I see them being afraid of me। वो डेरिक कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के पास जाऊँ, वो लोग मेरे से डरते हैं, वो जब मेरे को घूरते हैं। You could lock yourself up in a room and never leave it। तब मिस्टर लैम उसको एक कहानी सुनाते हैं कि तुम अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो और कभी बाहर नहीं आओ। तब वो कहते हैं देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, ही वॉज अफ्रेड। यू सी, एक आदमी था जो हमेशा डरता था मौत से, और इसलिए उसने अपने आप को रूम में बंद किया। ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। उसको डर होता कि एक बस माइट रन ओवर हिम, उसको डर था कि एक बस मेरे ऊपर से गुजर जाएगी, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्स, या फिर करके कोई डेडली जम्स मेरे पे छोड़ देगा, एंड और अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई गधा लात मारेगा और वो मर जाएगा, एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना, या फिर जो बनाना स्किन होती, बनाना का छिलके पे वो ऐसे लगे फिसल जाएगा, एंड जो पीपल हैं वो सब देख के हंसेंगे, हेड्स ऑफ। सो ही वेंट इनटू हिज रूम एंड लॉक्ड द डोर एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेयर्ड देयर। और इसीलिए उसने अपने आप को एक रूम में बंद किया और जो बेड था, बेड पे जाके बैठ गया। तब डेरिक कहता है फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, फॉर ए वाइल। तो डेरिक पूछता है फिर क्या हुआ? देन व्हाट? A picture fell off the wall on his head and killed him। वो जहाँ पे था वहाँ पे ऊपर एक पिक्चर था, वो गिरा, उसके सर पे लगी और वो मर गया। डेरी लाफ ए लॉट, और फिर डेरी एकदम हंसी के मारे हंसने लग गया, उसको बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। यू सी, बट यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग्स। डेरी कहता है मगर आप अजीब बातें करते हो। पेक्यूलर टू सम, व्हाट डू यू? पेक्यूलर टू सम, वो कहते हैं पेक्यूलर टू सम। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट go through this video carefully, and have any doubt you can contact me. Thank you very much.